हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में हम अपने चैनल पे न्यू कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे हम जब कोई कोर्स को लॉन्च कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट फॉर्म्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो ठीक वैसे ही इस बार भी मैं एक न्यू मास्टर डिग्री कोर्स के लिए मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने का ये फर्स्ट इंट्रो वीडियो है। बेसिकली मैं इस चैनल पे एमसीए से रिलेटेड डिग्रियों को मैं जितने भी कोर्सेज होते हैं प्रोग्राम में, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बीसीए को अपने चैनल पे शुरू किया था तब मेरी जर्नी 0 से स्टार्ट हुई थी और मैं आज यहाँ पे हूँ आप लोग के सपोर्ट की वजह से। तो बस वही वाला सपोर्ट मुझे एमसीए में जो कोर्स मैं लॉन्च करने जा रही हूँ उसमें भी आपका भरपूर सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पता है क्या बता रहे हैं आपको बता रहे हैं कि एमसीए कोर्स को लॉन्च करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एमसीए क्या है, कब करना है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या ड्यूरेशन है इसकी, क्या फीस होती है, इसकी प्लेसमेंट्स हैं या नहीं, आगे जाके इसकी क्या वैल्यू है, ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपके इग्नू से जो भी स्टूडेंट एमसीए कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगी आपको इसी चैनल पे, बिकॉज ये कोर्स ही उसी वजह से लॉन्च हो रहा है ताकि मैं आप सबकी जैसे बीसीए में एक्चुअली हेल्प कर रही थी वैसे ही मैं एमसीए में आप सबकी फिर से हेल्प कर पाऊँ। एक्चुअली ये एमसीए का फर्स्ट वीडियो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का जब मैसेजेस या फिर मेल्स आते थे स्पेसिफिकली वीडियोस के लिए कि मुझे एमसीए का ये सब्जेक्ट का चाहिए, मतलब या फिर टॉपिक होता था या फिर क्वेश्चन आंसर्स होते थे, तो मैं उस चीज को प्रोवाइड करती थी। बट ये ऑफिशियली मैं लॉन्च कर रही हूँ। मैंने बीसीए के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया आपके इग्नू से रिलेटेड और बेसिकली मैं अलग अलग से टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आप मुझे पाइथन देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पाइथन की वीडियो अपलोड है, सी की अपलोड है, C++ की अपलोड है वीडियो। अब वेब डेवलपमेंट में मैंने HTML के भी फुल कोर्स 1 घंटे की वीडियो डाल रखी है और उसके वेब डेवलपमेंट में मैं जावास्क्रिप्ट की भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो उसके लिए प्लीज वेट करें, अब उस पर भी वर्क चल रहा है। एक्चुअली मेरे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं वीडियो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो अब हो सकता है कि मैं फिर से कंटिन्यू करूं क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं फिट हूं आप लोग की हेल्प करने के लिए। और बीसीए वालों भी प्लीज घबराओ मत, आप लोग के लिए भी मैं हमेशा से जैसे मैं हेल्प करते आई हूँ आप लोग के एग्जाम के टाइम पे भी मैं हमेशा से आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते रहूंगी। बट ये वीडियो स्पेशली एमसीए वाले स्टूडेंट के लिए है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म से प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि मैं आप लोग के वर्कशॉप को ले सकूं। आपके क्या क्वेरीज होते हैं इग्नू में बेसिकली कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलता है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती हूँ या नहीं, बेसिकली यही सारी चीज होने वाले हैं। बेसिकली ये एमसीए का जो कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है उसका एक बेसिक इंट्रो है जहाँ मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता रही हूँ कि क्या है, क्यों है, फीस वगैरह वगैरह। स्पेशली ये इग्नू स्टूडेंट के लिए क्योंकि मेरे चैनल पे सारे इग्नू स्टूडेंट्स के आईटी सेक्टर्स के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिर्फ हेल्प प्रोवाइड हो पाता है। बेसिकली कहो तो आईटी सेक्टर के जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उन सबके लिए ये चैनल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और आप लोग के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ तो आप लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल बहुत ज्यादा डाउन पोजीशन पे है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं करा है और मैं सोच रही हूँ कि सोच नहीं रही, मैं एक्चुअली करने वाली हूँ कि मेरे शॉर्ट्स में आप लोग को डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी टॉपिक हैं वो उसके एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे इंसर्शन हो गया, बबल शॉर्टिंग हो गया, इस सारी चीजों को मैं प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि चैनल मेरा थोड़ा बहुत ग्रोथ हो पाए। तो बेसिकली अब मैं बात करने जा रही हूँ कि इग्नू में क्या क्या होता है। ठीक है, फीस से लेके स्ट्रक्चर, जितने भी सारे स्ट्रक्चर एडमिशन प्रोसेस जितने भी होंगे मैं सबको इग्नू के लिए बताऊंगी। ठीक है, और इग्नू का ही मैं सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं इग्नू के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती हूँ बिकॉज कि इग्नू के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा गाइडलाइन नहीं मिल पाती है क्योंकि मैं खुद बीसीए एमसीए मैंने इग्नू से कर रखा है। तो मैं इस इग्नू के स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, इसी वजह से मैंने अपने यूट्यूब चैनल को शुरू किया था। तो ठीक है, आप लोग की भी हेल्प करने की बारी है।
मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। जैसे मैंने BCA में सारी वीडियोस को कंप्लीट किया था, सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट किया था अपने सेमेस्टर वाइज लेके। बहुत सारे वीडियोस ऐसे थे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, जैसे प्रैक्टिकल के रिलेटेड वीडियोस हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मैं BCA की वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बट ये है कि MCA के भी वीडियो कंटिन्यू होंगे। ऐसा नहीं है कि अब BCA के वीडियोस को मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैं दोनों वीडियो को कंबाइन करके चलूंगी। और साथ ही साथ मैं जो एक्स्ट्रा कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज जो आपके आगे आने वाले जॉब्स वाले में काम कर सकते हैं सर्टिफिकेट, वो वैसे कोर्स को भी मैं लॉन्च करते रहती हूँ। जैसे मैंने पाइथन में लॉन्च किया था, वेब डेवलपमेंट में लॉन्च किया था, फिलहाल मैं HTML के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, अब जावा स्क्रिप्ट के लिए। और ये जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको एक कंबाइंड सर्टिफिकेट भी मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी। और ये सारे सर्टिफिकेट उन्हें ही मिल पाते हैं जो मेरे गूगल फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। तो वो गूगल फॉर्म इज नेसेसरी कि आप मेरे गूगल सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हम अपने MCA के बारे में। MCA क्या है, क्यों करना चाहिए हमें MCA, कब करना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी, फीस वगैरह, हम इस चीज़ को वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको जैसे पता है कि हम MCA कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हम सारे आपके इग्नू में जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो MCA कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें इग्नू में एक बहुत अच्छी बहुत लोग को टाइम नहीं होता है कि वो लोग अपनी क्लासेस को कर पाएँ। हालांकि इग्नू बहुत अच्छा क्लास प्रोवाइड कर रहा होता है और इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लगभग 80 to 90% जो कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो ठीक है, इस रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं MCA में। हम पहले देख लेते हैं इसका एजेंडा आज का क्या रहने वाला है। ठीक है, आज का एजेंडा रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। हम MCA के बारे में जानेंगे कि MCA क्या है, कब करना चाहिए हमें MCA, कैसी कोर्स है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन जानेंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या रह रहा है। काफ़ी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी है जिसमें ये चीज़ प्रोवाइड होती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि MCA जो डिग्री है वो 2 साल की है या फिर 3 साल की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है MCA करने की, वो सारी चीज़ को हम देखेंगे। फीस क्या रह जाती है इग्नू के अंदर, और हम ये कंपैरिजन भी करेंगे इग्नू के फीस से रिलेटेड बाकी अदर यूनिवर्सिटी की फ़ीस को।
उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद आप जब एमसीए कर लेते हैं उसके बाद जॉब रिगार्डिंग क्या इसकी वो रहती है, उसके बाद इसकी सैलरी क्या प्रोवाइड होती है, इसके बाद एमसीए करने के बाद आपको कौन सी रोल या फिर पोस्ट ऑफर होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इग्नू में एमसीए करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि इग्नू से एमसीए कर रहे हैं यार प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। तो नहीं, आप लोग को मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से बताऊंगी, आगे वीडियो देखते रहना ताकि मैं आप लोग को बता पाऊँ कि एमसीए में जो भी। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में आपको दूँ तो एमसीए एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जो आप बैचलर डिग्री करने के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगी कि किस किस कोर्स के बाद आप एमसीए अलाउड है आपको, ठीक है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म हो जाता है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब कंप्यूटर में आप मास्टर डिग्री आप कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। इट्स अ रियली प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट डिग्री कंप्यूटर इन साइंस। ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। द कोर्स एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ फ्लोरिशिंग कॉरपोरेट आईटी कल्चर विद एक्सपोज, ठीक है। ये कोर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत आप कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को सीखने मिलेगी। और ये एमसीए या फिर पीसीए एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कोडिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स को सीख रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जगहों पर बीसीए एमसीए करने के लिए भी बहुत सारे वो क्या कहते हैं फैकल्टी प्रोवाइड होती है कि आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। हम आपको सिलेबस भी बताएंगे इग्नू में, चूँकि क्या सिलेबस प्रोवाइड होता है आपको, क्या क्या पढ़ना होता है एमसीए में, ठीक है। इसके बाद अब मैं बताऊं कि ये आईटी सेक्टर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एमसीए करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट बीटेक एमटेक करने के बाद भी एमसीए कर रहे हैं क्योंकि एमसीए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसका। अभी 4-5 साल से मैं देख रही हूँ, हालांकि इसका आगे भी क्रेज़ रहने वाला है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप आईटी सेक्टर से आप प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, या फिर आईटी में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना एक फील्ड बनाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीए करना, ठीक है। एमसीए एजुकेशन फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट एंड एप्लीकेशन मॉडलिंग। ये आपको बताता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी प्रोग्रामिंग पे फोकस करता है, ये आपको प्रोग्राम्स सिखाता है, कंस्ट्रक्ट करना, मॉडलिंग बताता है, और आप चाहो तो आप इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो अब कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एमसीए डिग्री। एमसीए करके आपको क्या हेल्प होने वाला है, ठीक है। द एमसीए विल बी हेल्प टू यू लर्न हाउ टू वर्क इन टीम, act with others, like with your supervisor, HR, and others management, understand the main problem and how to react it, give it presentation and etc. मतलब एमसीए आपको हेल्प करता है, आपको सिखाता है ये चीज़ कि आप टीम में रह के कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं विद अदर्स, ठीक है। जैसे कि आप आपके टीम में सुपरवाइजर्स, एचआर मैनेजर्स, ये सारे लोग रहते हैं, तो उन सबके साथ आप मिलके अपने टीम वर्क को कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। टीम वर्क का मतलब होता है कि आपको आपके टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उसको अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग आपको बांटे जाते हैं सारे काम, ठीक है। तो वही आप उस अपने काम पे कैसे फोकस करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो विद इन टाइम, वो इम्पोर्टेंट होता है। अपने काम की आपकी काम की क्या क्वालिटी रहती है, वो सारी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और आप अपनी जो भी मेन प्रॉब्लम होती है, जैसे मेन प्रॉब्लम पे कैसे आप इन्हेंस कर पाते हो अपने वर्क को, या फिर उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हो उस चीज़ पे, आपके जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको सिखाता है एमसीए डिग्री, ठीक है। आप इससे भी अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने मिलती है, जैसे हैकिंग, एथिकल हैकिंग वगैरह, साइबर सिक्योरिटी, लाइक इन सारी चीज़ों, जैसे डेटा एनालिसिस हो गया, एल्गोरिदम्स हो गए,
ये सारी चीज़ को आपको सीखने मिलती है कि हाउ टू मैनेज योर टीम वर्क, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में आईटी सेक्टर में जाना है ना, तो एमसीए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो देखते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है। बेसिकली ड्यूरेशन में बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है। देखो, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हैं, लाइक मान लो कि आप बीसीए आप कर रहे हैं इग्नू से, ठीक है, और चाहते हैं कि आपको फिर एमसीए में एडमिशन लेना है इग्नू से ही, तो आपको इग्नू 2 साल का डिग्री प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे एमसीए बीसीए के पार्ट्स ऐसे होते हैं ना, ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपको एमसीए में भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना 1 साल रिड्यूस हो जाता है, दैट्स वाई ये 2 साल की डिग्री होती है, ठीक है। अगर बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि अगर आप बीसीए करके जाते हैं एमसीए करने के लिए, ठीक है, तो वो आपको 3 साल देते हैं, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके सिलेबस और आपके जिस आपने यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रखा है उसका सिलेबस मैच नहीं करता है, ठीक है। सेम एमसीए जिस आप करना चाह रहे हैं वो मैचेबल नहीं होता है, इसलिए आपको 3 साल की करने का वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी कि आप बीसीए करने के बाद आपको 2 साल के लिए भी आप अदर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको 2 साल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप बीसीए करने के बाद एमसीए कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीसीए करने के बाद ही एमसीए करें, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप बीकॉम किए हैं, साइंस में आपका कोर्स रह चुका है, बैचलर डिग्री में आर्ट्स से आप रह चुके हैं आपके फैकल्टी, या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री की कर रखी है, तो भी आप एमसीए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होना चाहिए उस फील्ड में जिस फील्ड में आपने बैचलर किया है, ठीक है। तो वो प्रोवाइड करता है, तब भी आपको वो चीज़ 3 साल की प्रोवाइड होती है ड्यूरेशन एमसीए में। तो आई होप कि आपका ये ड्यूरेशन वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपके अभी भी डाउट्स रह रहे हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को अपने कमेंट बॉक्स से क्लियर कर पाऊँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सारे रिप्लाईज़ देती हूँ आप सबके विद इन, मतलब जितने भी मुझे सेकेंड्स या फिर मिनट्स लग जाते हैं, मैं जैसे देखती हूँ आप सबके कमेंट्स मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से इंटरेक्ट हो पाते हैं प्रॉपरली, मैं उनसे इंटरेक्ट हो पाती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाती हूँ। तो वो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग की कोई कन्फ्यूज़न होती है, आपके डाउट क्वेरीज होती है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप जाके अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ऐसे उसका नाम अर्पिता बिजनेस क्लासेस है, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, अर्पिता सल्पी चैनल के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अर्पिता सल्पी पे। का एक मेरा कोड विद अर्पिता करके भी है इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पे जाके मेरी कोडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको अर्पिता सल्पी चैनल बताया वो मेरा पर्सनल है, एंड मैं अपने पर्सनल लाइफ्स को शेयर करते रहती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, कि आप एलिजिबल कब हो सकते हो। आपको कोई सा भी कोर्स आप कर रहे हो, जैसे आप बैचलर में कोई सी भी डिग्री ले रखी है, तो उसमें आपका 55 से 60% तक का आपका मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं आप एमसीए करने के लिए, ठीक है। इसकी फ़ीस की मैं बात करूँ तो इग्नू आपसे फ़ीस प्रोवाइड लेता है 13 से 14,000 रुपये पर सेमेस्टर। अगर आप बीसीए करके जा रहे हैं तो आपका 2 साल का हुआ, यानी आपको 4 सेमेस्टर्स देने होंगे, ठीक है। 4 सेमेस्टर के आपके 13 to 14,000 होते हैं, ठीक है। ये आपका एक अमाउंट होता है जो आप इग्नू को पेड करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने सेमेस्टर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके सब्जेक्ट वाइज आपके पर 200 के अकॉर्डिंग आपसे फ़ीस ली जाती है। जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट्स के 1,000 आप रुपीज़ पेड करेंगे, ठीक है।
ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ फीस क्लियर हो गई होगी, एलिजिबिलिटी, आपके ड्यूरेशंस क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करूँ अदर यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई ये इग्नू फीस कम ले रहा है तो प्लेसमेंट भी तो नहीं देता है। तो आपको बहुत अच्छे से नहीं पता है कि एमसीए इग्नू जो है आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। आपके हर साल आपके लिए प्लेसमेंट निकालता है। इसका इंटरव्यू होता है मैदानगढ़ी दिल्ली में, जहाँ पे आपको जाके इंटरव्यू देना होता है और सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है यार प्लेसमेंट तो देता ही नहीं इग्नू। ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था ना, कोरोना से पहले प्रोवाइड करता था हर रीजनल सेंटर में जाके, जैसे प्लेसमेंट ली जाती है अदर यूनिवर्सिटी में, वैसे ही ये लेते थे। बट काफ़ी चेंजेस होने के बाद, कोविड आने के बाद, उसके बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब खुद स्टूडेंट जाके अपना इंटरव्यू देते हैं रजिस्ट्रेशन करके, जो कि आपका प्लेसमेंट आता है। और प्लेसमेंट भी अच्छा खासा देता है आपको। बैचलर्स के लिए 30 to 40,000 के मिनिमम आपको प्रोवाइड करता है। तो यही है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका इग्नू कम फीस भी लेता है, आपको अपने अकॉर्डिंग लर्निंग भी प्रोवाइड करता है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन है कि भाई इग्नू जो है आपको वो क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनियाज नहीं लेते हैं। तो ये इग्नू ना बेसिकली नोटिफिकेशन निकाला था पिछले साल, 2 साल होने जा रहा है, 1.5 साल, कि अब इग्नू के स्टूडेंट को भी रेगुलर स्टूडेंट के मतलब नज़र से ही देखा जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि इग्नू अब बेसिक बहुत अच्छे से वो क्या कहते हैं क्लास प्रोवाइड करता है आपको। हर 3 मंथ का क्लास होता है आपका, क्लास करवाता है और आपसे एग्ज़ाम लेता है। बिना पढ़ाए आपसे एग्ज़ाम नहीं लेता है, ठीक है, वो चाहे आपका प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि अगर आप बाहर पैसे फेंकते हैं तो आपको प्लेसमेंट होना या ना होना, आपके बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आपका बेस कम रहा तो फिर आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख के आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको इग्नू रेगुलर स्टूडेंट के रूप में देखने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि हर यूनिवर्सिटी के जैसा इग्नू को भी अच्छे से स्टूडेंट को अच्छे नज़र से देखा जाए। मतलब कि आप प्राइवेट कंपनीज जो भी जॉब नहीं करने की डिस्टेंस से है, ये सब चीज़ नहीं होना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई कंपनी ऐसा आपको करता है तो इग्नू बताया हुआ है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। इसके एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो हर सेमेस्टर में आपको एडमिशन प्रोवाइड करता है। जुलाई और जनवरी में आपको एडमिशन कराता है ये। और ये एडमिशन प्रोसेस आपको 1-2 मंथ का रहता है। आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। 1 से 1.5 मंथ में आपका नहीं, विदिन 30 डेज आपको पता चल जाएगा। आपके ईमेल पे इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, जो कि आपका 3 साल या फिर 2 साल आपके साथ रहेगा, जितना ड्यूरेशन रहता है आपके कोर्स का। और फिर आपको वही इनरोलमेंट नंबर के साथ ही अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है, आप एडमिशन लेते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, तो एडमिशन कंफर्म कर देता है, ठीक है। एडमिशन कैंसिल अगर आप बहुत नहीं ले सकते आप एडमिशन, तो आप एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। विदिन 15 डेज आपको मनी बैक रिफंड मिल जाता है, ठीक है। जॉब, सैलरी, रोल के बारे में भी बता दिया मैंने कि आपको प्लेसमेंट होती है इग्नू में। दिल्ली में जाके इंटरव्यू देना होता है, जिसकी सैलरी 35 से 80 हजार के आपके रोल के अकॉर्डिंग मिलती है। उसके बाद रोल आपको डिपेंड ऑन योर स्किल पर डिपेंड होता है आपका रोल, ठीक है। इसके अलावा आप क्लाउड बेस्ड अपॉर्चुनिटी को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जब एमसीए कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा वेबसाइट या फिर जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड को इन्हांस कर सकते हैं, फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू, या फिर आप खुद के लिए वर्क कर सकते हैं, वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं आपको जो देखने को मिलती है इग्नू में। अब हम आपके सिलेबस को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, ये रहा आपका सिलेबस। एक्चुअली ये प्रोग्राम गाइड एमसीए इग्नू ने प्रोवाइड करा प्रोग्राम गाइड। तो ये प्रोग्राम गाइड में आपको देखने को मिलेगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे सिलेबस प्रोवाइड होते हैं।
मतलब 7 आपके 5 to 7 आपको सब्जेक्ट होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें से 5 थ्योरी होती है और 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके क्रेडिट्स भी हैं 4 4 4 एंड बाकी के 2 2 2। ठीक है, तो ये क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग आपको मिलती है मार्क्स ऑन योर ग्रेड कार्ड जब आपके मार्कशीट आएंगे। ठीक है, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। आपको डिजाइन मतलब एल्गोरिथम को कैसे एनालिसिस करना है वो आपको प्रोवाइड होता है। ये भी आपने अगर इंग्लिश से बीसीए कर रखा है तो आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने, हालांकि एमसीए में आपको एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट्स डाल के पढ़ने हैं। ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, ये आपको बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में प्रोवाइड होता है। मैथ्स, ये एक्चुअली मैथ्स है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको बीसीए के 6 सेमेस्टर में नहीं 4 सेमेस्टर में या फिर 5 सेमेस्टर में प्रोवाइड होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, हालांकि आप जो बीसीए में पढ़ रखे हैं वो कम शॉर्टेज था, वो शॉर्टेज थी आपकी, बट एमसीए में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोफेशनल स्किल्स एंड एथिक्स सिखाए जाते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी से मैचेबल है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज को सीखना होता है। ये दोनों आपके एमसीए में इम्पॉर्टेंट है, जो कि एमसीए के कोर्स सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपके लैब बेस्ड है, जो वेब डिजाइनिंग लैब है, DAA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का है ये, एंड ये वेब लैब का है जो कि आपको वेबसाइट लैब के लिए आपको प्रोवाइड होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लैब है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में हम देख रहे हैं कि आपको कितना सब्जेक्ट प्रोवाइड हो रहा है, 3 to 4 4 to 6 सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 4 सब्जेक्ट जो है आपके थ्योरी हैं और बाकी के प्रैक्टिकल से 2। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना होता है ना डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब डेटा से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और कंप्यूटर के नेटवर्क्स को जो है कंबाइन करके पढ़ाना है, ऐसे हम बताएं तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, हो सकता है कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग, एक्चुअली प्रोग्रामिंग तो सब में है, बट ये उप्स के कॉन्सेप्ट पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन आपको 100% प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आपको वेब टेक्नोलॉजीज, यानी जैसे कि मैंने बताया वेब बेस्ड ये बुक होगा। वेबसाइट बनाने आपको सिखाए जाएंगे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड जो भी हो, फुल स्टैक हो सकते हैं मे बी। उसके बाद आपको ये जो 4 आपका जो थ्योरी पेपर है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा मीनिंग, ये चीज़ नए देखने को मिली है। ठीक है, हो सकता है ये आपको हेल्पफुल हो। एमसीए के बहुत ज़्यादा नहीं है ये दिक्कत इस सारे सब्जेक्ट में, हालांकि मैं जब आपको ये सिलेबस पढ़ा रही होंगी, जब सब्जेक्ट में पढ़ा रही होंगी, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मैंने बीसीए को सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे धीरे धीरे करके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर सॉल्व, क्वेश्चन पेपर जो मैंने कराया है, उसके बाद मैंने असाइनमेंट सॉल्व करवा रखा है। हर साल की तरह मैंने इस साल भी आपको सॉल्यूशन सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया। हालांकि उस टाइम पे आप कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था। आप अभी भी मेरे चैनल के जितने भी आपको असाइनमेंट्स इस बार के देख सकते हैं आप जाके, जो भी आप वहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा होगा, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के अगस्त में आया था, और जैसे रात में आपका वो प्रोवाइड हुआ था, मैंने मॉर्निंग तक सॉल्यूशन करके आपको शाम तक मैंने प्रोवाइड कर दिया था सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही सब है। और उसके बाद आपको ये लैब 2 बुक मिल रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको मिल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ, हाँ, थर्ड सेमेस्टर में भी है आपको कितना सब्जेक्ट्स है देख सकते हैं आप 6 सब्जेक्ट्स हैं इसमें भी, जिसमें 4 आपके थ्योरी है एंड 2 प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें आपको प्रोवाइड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपको न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी, मशीन लर्निंग या AI जैसे चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, कैसे आपको अकाउंट्स मैनेज करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है। एक्चुअली ये आपको अकाउंटेंसी आपको सेकेंड सेमेस्टर में प्रोवाइड है। ठीक है, आपको याद होगा EQ 02 करके। डेटा साइंस इज बिग डेटा एंड बिग डेटा,
डेटा साइंस भी आपको सीखने को मिलेगा। ये चीज़ आप सोच सकते हो, आप इस जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, इस किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आप मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो आईटी सेक्टर में तो फिर आपका कोई जोड़ ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपके लैब हो जाते हैं, एआई मशीन लर्निंग वाला और क्लाउड डेटा साइंस वाला। 4th सेमेस्टर में आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इससे पहले आपको 3rd सेमेस्टर में हो सकता है सिनॉप्सिस प्रोवाइड करना हो। मोबाइल कंप्यूटिंग है एक सब्जेक्ट आपके, थ्योरी और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। ये दोनों भी बहुत अलग है, इसमें तो आपको 3rd सेमेस्टर में तो सब अलग ही मिला है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स। तो ये सारे रहे आपके सिलेबस जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। हर एक एक चीज़ को डीपली क्लियर करूँगी, जैसे मैंने बेसिक में करा था और आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। तो मैं चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट फिर से मेरे साथ बना रहे और मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े यार। बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे वीडियोस पे अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स को प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मुझे पता है कि एजुकेशन लेवल पे जो वीडियो प्रोवाइड होता है उस पे ज़्यादा लाइक्स या फिर व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ना पसंद नहीं है भाई। उनको तो रील्स स्क्रॉल करना है, यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना है। तो ये सारे वीडियोस उन लोग के लिए नहीं हैं जो भी आप चैनल पे आके आप ऐसी यूट्यूब पे आप आके ऐसे शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। बट हालांकि मैं जो स्टूडेंट को ये वीडियो देख रहे हैं, एंड तक जो देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स। ओके, सो आप जब एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना